अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। अब तक के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, ऑनर्स इक्विटी क्या होती है और अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू हमने न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व किया। इसके बाद हमने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को पढ़ा और उसके साथ साथ उसके न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व किया। फिर हमने ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को स्टडी किया और हमने ये भी देखा कि नेट इनकम और ग्रॉस इनकम में क्या डिफरेंस है। आज के इस लेक्चर में हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग साइकिल को स्टडी करने जा रहे हैं। इस लेक्चर के बाद आप बआसानी समझ सकेंगे कि अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है और एक ट्रांजैक्शन जो अमल में आती है उसे एक ट्रांजैक्शन के बाद वो अकाउंटिंग में किन किन मराहिल से होकर गुजरती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग साइकिल बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक ट्रांजैक्शन के बाद सरअंजाम दिया जाता है। चलिए अब ज़रा उस प्रोसेस को समझते हैं और उस अकाउंटिंग साइकिल को देखते हैं। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर अकाउंटिंग साइकिल नज़र आ रहा है। ये अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट हो रहा है जर्नलाइजिंग से, आप देख सकते हैं। उसके बाद लेजर पोस्टिंग, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट आता है। इसके बाद पोस्ट क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज और आखिर में पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। आज हम वन बाय वन समझेंगे कि ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है और इस प्रोसेस को परफॉर्म कैसे करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है हमारा जर्नलाइजिंग का। जर्नलाइजिंग बेसिकली एक रिकॉर्डिंग मेथड है जिसके थ्रू हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और ये अकाउंटिंग का पहला स्टेप है। जर्नलाइजिंग हमारे पास दो तरीक़ों से होती है, एक हमारे पास स्पेशल जर्नल और दूसरा हमारे पास जर्नल। मेरा आज का जो कंसर्न है वो आपको इनकी काइंड एक्सप्लेन करना नहीं बल्कि ये बताना है कि जर्नलाइजिंग होती क्या है। जर्नलाइजिंग फर्स्ट अकाउंटिंग स्टेप है, यानी ट्रांजैक्शंस के बाद अकाउंटिंग साइकिल में जो पहला जो आप फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो जर्नलाइजिंग का होता है, उसको रिकॉर्ड करने का होता है। इसीलिए इसे बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं। तो चलिए समझते हैं जर्नलाइजिंग के प्रोसेस के स्टेप क्या हैं। यानी जब भी आप जर्नल बनाएंगे तो किसी भी ट्रांजैक्शन को जर्नल में कन्वर्ट करने के लिए, जर्नल में रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है। और याद रखिएगा कि आज का लेक्चर बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द होल अकाउंटिंग साइकिल, द होल अकाउंटिंग प्रोसेस। तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शंस को। हम ये देखते हैं कि क्या जो इवेंट परफॉर्म हो रहा है उसमें कोई ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है या नहीं। यहाँ पर मैं इवेंट और ट्रांजैक्शंस के डिफरेंस को क्लियर कर दूँ कि ऐसा इवेंट यानी कोई भी ऐसा काम हो रहा हो जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो रहा हो वो हमारे पास ट्रांजैक्शन कहलाता है, जिसकी रिकॉर्डिंग हम बिजनेस में करते हैं। तो हमने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या जो इवेंट है वो ट्रांजैक्शन भी है या नहीं। मिसाल के तौर पर एक इवेंट है बैंकरप्सी, ये एक इवेंट है। तो क्या इस बैंकरप्सी के नतीजे में ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हो रही हैं या नहीं हो रही। ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको एनालाइज करना होता है। एनालाइज करने का तरीका ये है कि हम ये देखते हैं कि उसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्या उसमें एसेट्स इन्वॉल्व हो रहा है, लायबिलिटीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं, ऑनर्स इक्विटी इन्वॉल्व हो रही है, या वो एक्सपेंस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है या उससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस लेक्चर के बाद के लेक्चर में मैं क्लियरली डिफ़ाइन करूँगा कि एसेट्स की काइंड्स कौन सी है, एसेट्स में कौन कौन से अकाउंट आते हैं। अभी हम फ़िलहाल के लिए सिर्फ इसकी डेफिनेशन को स्टडी कर रहे हैं और इसके प्रोसेस को पढ़ रहे हैं कि करना कैसे। कि जब भी ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्री बनाने के लिए कहा जाए तो उसमें आपने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। तो पहला स्टेप है आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन, दूसरा स्टेप है एनालाइज ट्रांजैक्शंस और थर्ड स्टेप जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जी हाँ, द फाइनल स्टेप, जनरलाइजिंग ट्रांजैक्शंस।
और इस जर्नलाइजिंग ट्रांजैक्शंस को, दैट मीन्स इस प्रोसेस में हम ट्रांजैक्शंस को आइदर वी रिकॉर्ड इन स्पेशल जर्नल और जर्नल। ये दोनों बेसिकली हमारे पास काइंड्स हैं जर्नल की। इनके फॉर्मेट क्या हैं, किस तरह बनाए जाते, इसको हम अपनी फर्दर क्लास में स्टडी करेंगे। फॉर दिस मोमेंट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली जर्नलाइजिंग है क्या, और ये रिमेंबर द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसे हम बुक ऑफ प्राइम एंट्री और ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। जर्नलाइजिंग के बाद हमारे पास दूसरा स्टेप आता है लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जर्नल से बनाई हुई ट्रांजैक्शंस को और स्पेशल जर्नल से बनाई हुई ट्रांजैक्शंस को हम लेजर में पोस्ट करते हैं और एक समराइज अमाउंट को लेकर आते हैं। हमारे पास जर्नलाइजिंग में बहुत सी ट्रांजैक्शंस होती हैं और उन ट्रांजैक्शंस को हमने क्लासिफाई करने के लिए हम लेजर को यूज़ करते हैं। तो रिकॉर्डिंग के अमल में जो दूसरा स्टेप जो कि इन्वॉल्व है वो है लेजर, इसीलिए इसे बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक बात आपको बताता चलो, जब हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन को स्टडी किया था तो हमने कहा था अकाउंट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग। तो इस प्रोसेस में हम क्लासिफाई भी करते हैं और समराइजिंग की तरफ भी जा रहे होते हैं। यानी आपके पास बिजनेस में बहुत सी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन ट्रांजैक्शंस को हम अकाउंट वाइज डिवाइड कर रहे होते हैं कि ये ट्रांजैक्शंस कैश की हैं, तो उन तमाम ट्रांजैक्शंस को कैश के एक सेपरेट अकाउंट में मेंटेन करते हैं। ये ट्रांजैक्शंस बैंक से रिलेटेड है तो उन तमाम ट्रांजैक्शंस को बैंक के अकाउंट में ही रखते हैं। ये ट्रांजैक्शंस परचेज से रिलेटेड है तो उन तमाम ट्रांजैक्शंस को परचेज के अकाउंट में पोस्ट करते हैं। आई होप आपको लेजर अकाउंट भी समझ में आ गया होगा कि लेजर में हम जर्नल से एंट्रीज को पोस्ट करते हैं। थर्ड हमारे पास प्रोसेस है ट्रायल बैलेंस का। तो एक तमाम अकाउंट की एक लिस्ट बनाई जाती है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, उसमें हमने पुट करने होते हैं। बेसिकली ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को जानने के लिए बनाया जाता है कि आया जो हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की हैं वो अर्थमेटिकली ठीक है। अर्थमेटिक के मीन्स का मतलब है कि डेबिट और क्रेडिट के दोनों कॉलम्स एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं है। तो ये थर्ड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल है। यानी पहले स्टेप में आपने एंट्रीज को जर्नल में रिकॉर्ड किया, फिर उसको लेजर में पोस्ट किया एंड देन उसके बाद उन तमाम लेजर के अकाउंट्स को आपने ट्रायल बैलेंस में पुट किया। इस ट्रायल बैलेंस को अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, चलिए अपने नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज साल के आखिर में बनाई जाती हैं अकॉर्डिंग टू मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जिस ईयर आपने रेवेन्यू अर्न की है आपके एक्सपेंसेस भी उसी ईयर से मैच होने चाहिए। दैट मीन्स आपके एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज दोनों एक ही फाइनेंशियल ईयर की हों, एक ही फाइनेंशियल पीरियड की हों। तो इस प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखते हुए एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई जाती हैं, जिसका मकसद ये होता है कि रेवेन्यूज़ को एक्सपेंसेस के साथ मैच किया। मिसाल के तौर पर आपने नवंबर में बिल्डिंग रेंट पर ली और रेंट पूरे 1 साल का दे दिया, यानी नवंबर 2020 में एक बिल्डिंग रेंट पर ली और पूरे ईयर का रेंट दे दिया। आपका ईयर एंड यानी बुक्स जो क्लोज हो रही हैं, यानी फाइनल अकाउंट्स जो बन रहे हैं आपके, वो दिसंबर 31 में बन रहे हैं। ईयर एंड आपका दिसंबर 31 में हो रहा है, तो सिर्फ 2 महीने का रेंट खर्चे के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे और बाकी 10 महीने का रेंट आपका प्रीपेड है जो कि नेक्स्ट ईयर कंज्यूम होगा। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज में हम इसी तरह से एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं ताकि करेक्ट फिगर्स मालूम हो सके हमारे अकाउंट्स की और रेवेन्यूज और एक्सपेंस मैच कर सकें। एडजस्टमेंट एंट्रीज के बाद हम बनाते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, जो कि बेसिकली वो अमाउंट होती है जिसे हम अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में से एडजस्टमेंट की अमाउंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हासिल करते हैं। तो प्रिपेयरिंग एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इज द नेक्स्ट स्टेप, द 5th स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। इस प्रोसेस के बाद हम जाते हैं अपने मेन काम की तरफ, जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे पास आती है बैलेंस शीट, जो कि बताती है पोजीशन ऑफ द फर्म। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, बैलेंस शीट शोज पोजीशन ऑफ द फर्म, कि उसके पास एसेट्स कितनी हैं, लायबिलिटीज़ कितनी हैं और ऑनर्स इक्विटी उसकी कितनी है।
जब मैंने अपने सेकंड लेक्चर में अकाउंटिंग इक्वेशन को बताया था तो वहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन लिखी थी एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, और वो बेसिकली बैलेंस शीट को ही डिफाइन कर रही होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट है इनकम स्टेटमेंट, जो कि बताता है परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म। आपको याद होगा कि हमने अपने थर्ड और फोर्थ लेक्चर में ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस और नेट इनकम को स्टडी किया था। तो बेसिकली इनका ताल्लुक यानी एक्सपेंस और रेवेन्यू का ताल्लुक हमारे पास होता है इनकम स्टेटमेंट से। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाए जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाए जाते हैं? बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी के स्टेक होल्डर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और इन्हीं के लिए ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है ताकि उन्हें इदारे के बारे में, इदारे की परफॉर्मेंस पोजीशन के बारे में मालूमात दी जा सके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद हम क्लोजिंग एंट्रीज बनाते हैं, यानी उन अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं जो कि एक्सपेंस और रेवेन्यू से रिलेटेड है, जो कि परमानेंट अकाउंट नहीं होते, टेम्प्रेरी अकाउंट्स होते हैं। टेम्प्रेरी अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जिन्हें हम ईयर एंड में क्लोज कर देते हैं, और परमानेंट अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जो कि बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जो कि कंटिन्यू रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्प्रेरी अकाउंट्स इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स होते हैं, यानी एक्सपेंस और रेवेन्यूज़, और परमानेंट अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो कि बैलेंस शीट में होते हैं, जो कि कंटिन्यू रहते हैं। तो क्लोजिंग एंट्री के प्रोसेस में हम अपने तमाम टेम्प्रेरी अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं, यानी क्लोजिंग एंट्रीज बनाई जाती है इनकम स्टेटमेंट से। क्लोजिंग एंट्री के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। तो पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट होती है वो तमाम अकाउंट्स की जो कि क्लोजिंग एंट्रीज के बाद हमारे पास बचते हैं, जिसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी जानने के लिए हम ये ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो क्लोजिंग एंट्री में हम सारे टेम्प्रेरी अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं, और जो हमारे पास परमानेंट अकाउंट बचते हैं उनका हम पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो आज के लेक्चर एक बहुत ही डिटेल लेक्चर था इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द होल अकाउंटिंग साइकिल, द होल अकाउंटिंग प्रोसेस। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और इस वीडियो को कम से कम 2 बार आप लाजमी देखिएगा। इसकी वजह यह है कि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि अकाउंटिंग प्रोसेस है क्या और किस फंक्शन को हम कब परफॉर्म करते हैं। और द टाइम जब आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करेंगे तो आपको इन्हीं स्टेप्स को सीक्वेंस वाइज परफॉर्म करना होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा, कमेंट सेक्शन में इनके आंसर लिखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।